बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि चिंता नहीं करनी चाहिए और चिंता चिता में सिर्फ बिंदु मात्र का फर्क होता है। बहुत ही घातक होती है चिंता, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना। तो उसका कुछ वजह होगा। कुछ ऐसे ही हालातों से हम देखते थे ना, हरदम फेस पे स्माइल, बिना किसी समस्या के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए अपने काम से मतलब रखना, सिर्फ काम से काम रखना करते हुए हम आंटी जी को इतने सालों से देख रहे हैं। उनके फेस पे हमेशा पॉजिटिविटी दिखी है। कभी उदास ज़रूर दिखे हैं, कभी दुखी भी दिखे हैं लेकिन कभी किसी के लिए नफ़रत नहीं दिखी है। जो सच है वो सच है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में तमाम लोग सोच रहे थे कि दीदी आएगी, फटेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ लोग सोच रहे थे कि ज्ञान लेके आएगी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के अंदर अब फट चुका है। का फटा है और लोगों ने का बोला है, सारी बातों के बारे में बात होगी। फिलहाल सभी लोग का हृदय द्रवित हो रहा है अंकुश की माँ के लिए। जनता जितना उनसे प्यार करती है वो किसी से भी नहीं करती। इस फैमिली में जितने भी लोग हैं, कुंबावासी और अंकुश की फैमिली में जितने भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोग आंटी जी से प्यार करते हैं। और करें भी ना क्यों, क्योंकि उसकी एक वजह है, आप सबको पता है वो वजह, हम सब ने डे वन से देखा है। तो बिल्कुल आंटी जी का इस प्रकार से बीमार हो जाना एकदम से, डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं, ये स्वेलिंग नहीं है, ये चोट ही है और इसको स्वेलिंग नहीं कहते। तो भाई ये चिंता का विषय है और बताया भी यही कि ये टेंशन की वजह से है। पहले हम सुनेंगे। लगाई थी है ना, तो ये सारी स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा सोचने की वजह से ये सब चीज़ें हो चुकी है। और अभी कल डॉक्टर ने दिखाया था मेरे को, मैंने सीटी स्कैन, ईसीजी और अपना ईईजी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। उसमें प्रॉब्लम आई है ब्रेन में, मतलब कि ऐसा नहीं, मतलब कि वो क्या कहते हैं उसे, सीजर, वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उभरा हुआ था। तो डॉक्टर ने न्यूरोलॉजिस्ट को रिकमेंड किया, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास मैं आज चला गया। तो उन्होंने कुछ दोबारा मेरे को टेस्ट किए, एक एमआरआई और कंट्रास्ट वाला, और सेकंड अपना, मैं भी तो ज़्यादा सोचने लग पड़ा, मतलब कि ठीक है ना, थोड़ा सा हाँ, मतलब कि ठीक है, कर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है। और एक होल्डर जो पूरी बॉडी को स्कैन करेगा, ईसीजी से एडवांस होता है, मतलब कि अभी भी तमाम टेस्ट बाकी हैं, कुछ टेस्ट हो गए हैं। आप सोच सकते हो कि भाई किन हालातों से गुजर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो फट 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 जाते हैं। जैसे बात हुई, कैमरा लगा के फट गए, है ना। कहीं किसी से समस्या हुई, किसी को सुनाना है, फट गए, है ना। और फटने में सबसे नंबर वन है ब्रीथिंग। काश कि इसके अंदर थोड़ा धैर्य, पेशेंस होता, थोड़ा संभालने वाली चीज़ें होती, ना फटने वाली होती, तो आज इसका कुछ हाल और होता, कुछ और ही हाल होता। यहाँ पर ये हाल ना होता, ठीक है। पूर्ण रूप से हम देखते कि ये किसी और हाल में जी रही हैं, है ना। और शायद कुछ ना कुछ चीज़ें बदल भी गई होती इनके जीवन में। पर भाई इनका जो फट 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 वाला फटना था, उससे ये प्रतीत हो गया कि कतई कुछ हो नहीं सकता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से इनके ज़िंदगी में सब तूफान आया है। वहीं आंटी जी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की। इतने दिनों में कभी भी इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने कोई आक्रोश व्यक्त नहीं किया। हाँ, एक बार ही सिर्फ उन्होंने रिप्लाई किया था, जब अंकुश के पापा के बारे में सवाल उठाए गए थे, तब वो बहुत द्रवित भी हुई थी। और किसी ना किसी का तो कोई जो दुखती रग होता है वो होता ही है ना। इतना घटिया सवाल अगर कोई भी पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि रग दुखेगी। तभी बस हमने एक दो बार ही आंटी को ऐसे देखा है, एक शांत, इतने सारे इल्ज़ाम के साथ, इतने सारे हरकतों को बर्दाश्त करने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो सुकून के साथ जी रही थी। सब कुछ उन्होंने अपने लड्डू गोपाल के ऊपर छोड़ दिया था कि हे ईश्वर, मेरा न्याय आप ही करना। और ईश्वर न्याय करते हैं, थोड़ा टाइम कई बार लग जाता है, पर मैं बिलीव करती हूँ कि ईश्वर न्याय करते हैं। आप चुप्पी रखो, क्या किसी के ऊपर फटना, क्या किसी को जवाब देना। सबसे अच्छा जवाब तो ऊपर वाला देता है, हैं। क्यों हमें इंसान हो के दूसरे इंसान पे फटना, क्या कर लेंगे।
वो 2 बार गरियाएगा, हम 4 बार गरिया देंगे। उसने 2 गालियाँ दी होंगी, हमने 4 गालियाँ दी होंगी। फिर वो 6 गालियाँ देगा, फिर हम और 2 एक्स्ट्रा आके देंगे, है ना? तो कोई फ़ायदा नहीं होता है और अपना मुंह गंदा करते हैं, लोगों को मज़े मिलते हैं। इसलिए मैं भी इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जिसको जितना फटना है फट लेने दो, जिसको जितना इल्ज़ाम लगाना लगा लेने दो, शांति के साथ रहो रियल लाइफ में भी। सिर्फ वाईटी की दुनिया में नहीं, मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ। ईश्वर सब बैठा है ना आपका ताना बाना सुधारने के लिए। जब आप उसके हाथों में सब सौंप दो ना, तब सुकून मिलता है, क्योंकि उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। काश काश ये प्रेतिन समझ जाती तो आज हालात कुछ और होते। फिलहाल मम्मी जी के अभी बहुत सारे टेस्ट बाकी हैं, बहुत सारे। उम्मीद यही करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ऐसा कोई भी नहीं होगा। इनके वीडियो पे कमेंट भाई 100 कह रही हूँ, 150 के ऊपर आ चुके हैं अभी तक। और ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने आंटी के लिए प्रेयर ना करी हो, आंटी की चिंता ना जताई हो। क्योंकि सच बात है कि कुछ लोग, अंकुश से भी उनको इतना कोई कनेक्शन नहीं है। अंकुश और प्रेतिन का फैसला था एक दूसरे के साथ निभाने का, जो भी था उनका आपस में, है ना? पर आंटी का इसमें कोई दोष नहीं था। उन्होंने तो भाई चलो ठीक है, हो सकता है असहमति दर्ज कराई थी पहले, पर बाद में एक्सेप्टेंस दी ना। जब तुम्हारा कठिन टाइम था तब उन्होंने सब कुछ किया ना तुम्हारा, ठीक है? तो भाई यहाँ पर आंटी जी ने जितना किया है, लोग तो प्यार मोहब्बत करके बोलते हैं कि हम भैया बेटी ले जा रहे हैं, तो भी इतना नहीं करते हैं। अगर उन्होंने मना करने के बावजूद इतना कर दिया तो सोचो कितने बड़े दिल वाली हैं। फिलहाल इनके बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि आंटी जी आप प्लीज़ चिंता ना करिए। हालांकि कहना आसान है, पर जही तन लागे वही तन जाने। भाई आप किसी को ढंढास बंधाने के लिए बोल सकते हो, पर दिमाग में कई बार चलती रहती हैं चीज़ें, चलती रहती हैं कि ऐसे क्या होगा, अभी तो इतना टाइम लग रहा, आगे क्या होगा, आगे इसमें कुछ चांसेस हैं कि नहीं। आंटी के मन में भी यही बातें आती होंगी। की रीडिंग, क्योंकि इन चीज़ों का सारा इफेक्ट पड़ता है ना हार्ट बीट पे, हार्ट पे। तो वो चीज़ें, क्योंकि मम्मी कह रही कि मेरे ना ये वाला साइड पेन हो रहा है, तो इसका एक्सरे भी लिया था। तो जो पसलियाँ हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई कि वो पसलियों में मतलब कि एक तरह से काम नहीं हो पा रहा, लेकिन कह रहे कि हो जाएगा रिकवर। वो अभी फिलहाल जहाँ से जो टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी या फिर ये वाला ऑर्डर वाला जो आएगा, अगर उसमें कुछ आया कि कुछ हार्ट से रिलेटेड है तो फिर हमें आगे करेंगे, और बाकी ब्रेन वाला तो आगे। तो यहाँ पे अभी एमरजेंसी, क्योंकि क्लोट देखना है, क्लोट नहीं बताओ क्यों उखड़ा था और क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, और कुछ ट्यूमर वगैरह ना बॉडी में बन गया हो, ये सब चीज़ें थी। बस ऐसे ही है, बस ठीक है, थोड़ा सा बिजी हूँ, और आप लोगों की जो प्रेज है और मेरे लिए कंसर्न है अच्छा लगा। फिलहाल गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो थोड़ा बिजी हूँ अभी, मैं भी थोड़ा रेस्ट करो, पर घर जाके जब सारा टेस्ट हो जाए तो मम्मी जी के लिए एक हाउस हेल्पर ज़रूर ढूंढना, मिल जाएगी। बहुत कम से कम ये तो होगा कि एक से भले दो। हालांकि लोग तो कुछ और चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से आप सेपरेट हो जाओ, और कैसे भी ना कैसे करके आंटी जी के लिए तुम शादी कर लो। इस बार सोच समझ के करना, आंटी को मोरल सपोर्ट मिल जाएगा, पूरे दिन के लिए कोई साथी हो जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है कि वो सेपरेट होके शादी कर लें, क्योंकि सेपरेट होने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है एटलीस्ट शायद अभी 5-6 महीने और चलेगी, उसके बाद शायद कुछ हो पाए, शायद। अभी तो कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है, और बस लोग लगातार बार बार यहाँ पर मम्मी जी के लिए प्रेयर ही कर रहे हैं। ओल्ड एज में इस प्रकार की चीज़ें आम हैं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम। तमाम लोगों ने तो यही कहा सडी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। मतलब एक ये मम्मी है जिनको इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं, क्यों? हरकतों की वजह से ही। हरकतों की वजह से कोई किसी से बहुत प्यार कर सकता है, और हरकतों की वजह से ही कोई किसी से बहुत नफरत कर सकता है। सिर्फ लेक्चर देने से कुछ नहीं होता कि अपने कर्म सुधारो, फलाना सुधारो, ढिमकाना सुधारो, है ना, आने वाले टाइम में ऐसा होगा वैसा होगा। अगर आप चाहो तो अपनी हरकतें सुधार के ना बहुत कुछ बदल सकते हो। इंसानियत के मतलब अगर अभी भी प्रेतिन अपना हरकतें सुधार ले, क्योंकि उसको देखो उस घर में जाना तो है नहीं, चाहे ऐसे हो या वैसे हो, तो भाई साथ में बैठ के, है ना, आपसी सहमति से अलग हो जाएं।
तो जनता को उसमें थोड़ा सा वो लगेगा, बच्चे से आंटी को मिलने दे, आंटी जी का आधा टेंशन ऐसे दूर हो जाएगा। तमाम लोगों ने कल लाइव पे कितने सारे टिप्स दिए, कितने सारे, लेकिन भाई एज यूजुअल कहाँ उनको कुछ समझ में आते हैं टिप्स। फिलहाल दीदी ने किसी के दुख को देखकर भला कौन हंसता है ना, 3 दिन पहले दीदी ने यही डाला था, तो दीदी को यही टाइटल मैंने याद भी कराया है कि प्लीज़ इंसानियत आप ज़िंदा रखें, क्योंकि आपने अंकुश को बोला था कि इंसानियत ज़िंदा रखें, आप भी रखें। उसके बाद अब गायब कहाँ हो गई इंसानियत वाला। देखो भगवान कभी कभार ना एकदम से तुम्हें मौका देता है इंसानियत दिखाने का। आपने किसी और से दिखाने की उम्मीद करी, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंसानियत दिखाएंगी। क्यों दोस्तों, आपको लगता है दीदी इंसानियत दिखाएगी? दिखाना तो चाहिए भाई। हम तो यही चाह रहे हैं कि दीदी जल्द से जल्द इंसानियत दिखाए। फ़िलहाल दीदी के लिए एक संदेश है जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी, और बहुत अच्छा लगा मुझे इनका ये संदेश। जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा। किसी ने लिखा है, जब आप उधर थे तब भी परेशान थे। उधर मतलब अंकुश के घर में, अपनी ससुराल में, कागजी वाली, है ना। और जब आप इधर हो इतने सालों से तो भी आप खुश नहीं हो, परेशान ही हो। इसका मतलब परेशानियां कहीं नहीं हैं, आपकी खुद की वजह से हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई मीन टू से कि कोई किसी का माइंड आपका जो है, अच्छा इनका कहना है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपका अपने माइंड की फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। उस घर में समस्या नहीं थी। ओके, आगे इन्होंने लिखा है, खुद से बात करो या 2-3-4 सेशन काउंसलिंग के ले लो। काउंसलर तुम्हें लाइफ में पॉजिटिव और खुश रहना सिखाएगा। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा टेंशन यही रहती है। स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत चल रही है, हम तुम्हें समझ सकते हैं, और मैं बस तुमसे यही कहूँगी ये नॉर्मल नहीं है। कृपया करके आप किसी की हेल्प लें। 84 लोगों ने ये कमेंट लाइक करा है। अगर इतने लोगों ने लाइक करा, इसका मतलब कुछ है कि प्रेतिन आपके अंदर ये जो बदले की भावना है, लटकाने की भावना है, अरे यार ईश्वर की उस पर छोड़ो ना। मैं तो कितनी बार कह रही हूँ कि अगर वाकई में अंकुश ने तुम्हारे साथ गलत किया है, वाकई में वो दोषी है, तो ईश्वर दंड देगा ना। हाँ, तुम तो अपनी अदालत से उसको बख्श दो, तुम तो छोड़ो, तभी तो ऊपर वाला ईश्वर देगा दंड। हैं, रोज देखो सेम ब्लॉग बनाता है, बोरिंग ब्लॉग। ये और इसकी बहन का, दोनों का यही काम है, यूजलेस टॉक। ओ भाई, दोनों बहनें यूजलेस बातें करती हैं, यूजलेस काम करती हैं। तो अच्छा, किसी ने ये भी कहा है कि तुम चाहे तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, इन सब चीज़ों में कुछ अच्छा भी कर सकती हो, लेकिन तुम करना चाहो तो। तुम्हारी ज़िंदगी के साल ऐसे ही बीतते जा रहे हैं। जब जब वेडिंग सीज़न आएगा तब तो तुम्हें बहुत बैड फील होगा। वेडिंग सीज़न क्या, इनको तो जोड़ों को देखकर भी बैड फील होता है। और अभी तो झुठियंका इधर आने वाली है, अभी इसको फिर से हवाओं में चढ़ा देगी। कहीं झुठियंका दोस्तों आ तो नहीं गई, पुराने एपिसोड दिखा रही हो और इस समय कहो दीदी अपनी बहन के ही साथ हूँ। पता नहीं क्यों मुझे क्यों लग रहा है ऐसा ही। आप भी कुछ समझ नहीं रही हैं। कभी मूव ऑन करें, कभी रिग्रेट करें तो शायद चीज़ों को समझ में आए। हरदम अपने आप को ही सही समझती रहती हो। यार जनता कितना सही लिख देती है, कितना साफ, कितना सही। इन सब चीज़ों का अगर अभी भी तुम पे असर कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्या ही बोलें। समझ सकते हो ना इन सब बातों का मतलब। एकदम स्पष्ट है कि भाई यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि ये जो हो रहा है, ये जो बातें बोली जा रही हैं, इस वजह से बोली जा रही हैं ताकि तुम्हारी बुद्धि में जो कुंद बुद्धि नहीं है, ना ही मंद बुद्धि हो, शातिर बुद्धि हो, बदले लेने वाली से चीज़ें तुम्हारे अंदर में घुसेड़ी गई हैं पीएचडी एंड सन्स कंपनी के द्वारा। तो उन सारी चीज़ों को निकाल के थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें तो कुछ हो सकता है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की चीज़ें आप करना चाहती हैं और या करने में इंटरेस्ट रखती हैं। जनता आज भी तुम्हें लिख रही है, तो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें मत करिए मोहतरमा, थोड़ा सा कुछ करके दिखाइए। हम इंतज़ार कर रहे हैं, हो सके तो थोड़ा सा जल्दी लेके आइए अपना कोई वीडियो। और हाँ, वीडियो में सिर्फ बोल बच्चन नहीं होने चाहिए, वीडियो में सीधे सीधे ना मुद्दे पे आइएगा, जो आप कर सकें सिर्फ वही बोलिएगा, या फिर इस टॉपिक को ही अवॉइड कर देंगे, क्योंकि मुझे तो आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। खैर, इस समय बग्गा बग्गी जो बाहर घूमी घूमी कर रहे हैं, 79 इन्होंने वीडियो में कमेंट पब्लिक करे हैं। कल वो जो टॉय ट्रेन वाला इन्होंने घूमा था, उसमें लोगों ने तमाम तरह की बातें लिखी हैं। और लगातार बस लोग यही कर रहे हैं कि तुमने भाई साहब ये जो आपस में मुंह बना रखे हैं वो क्यों हैं। कल के और आज के ब्लॉग में बग्गी ने तुम्हें बस यही फ्लॉन्ट किया है कि होटल्स रूम तुमने बुक किए हैं। लग तो ऐसा नहीं रहा है, पूरा टिप तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको गिफ्ट किया है। ये बग्गी के पेरेंट्स के लिए बोला जा रहा है। ये ट्रिप जो है बग्गी के मम्मी पापा ने स्पॉन्सर किया है, किसी ने लिखा है जोकर। तो लगातार सब यही कह रहे हैं कि भैया दामाद जी अगर गिफ्ट मिला है तो बोल सकते हो, तमाम लोग आजकल गिफ्ट करते हैं। और नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं वो गिफ्ट है, जब अंकुश के लिए था तो ड्राउरी था। अरे भाई, वो बातों को तो अब इसीलिए आज शायद ये इतने लताड़े जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी बड़े बोल बच्चन बोले थे। और इनकी बड़ी बहन ने तो खैर आधे से ज़्यादा छीछा लेदर तो बड़ी बहन ने ही करी है। मेरे भाई को डबल मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे भाई को बहुत सारा चीज़ें करना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना और भी न जाने क्या क्या, है ना। इतनी सारी बातें इसने बोली थी, हम सबको याद है, सब कुछ याद है, आपको भी याद होगा। खैर चलो, शाम को क्यों, दोपहर की लाइव में मिलते हैं और कुछ विश्लेषण करते हैं। उधर झूठी अंका का तो अलग है, वो जादू बनी पड़ी है, उसको धूप की बड़ी चिंता सता रही है। धूप नहीं है, धूप चाहिए, धूप चाहिए, धूप धूप करके दिमाग ख़राब कर रही है। अब उसको धूप कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, राम जाने, पर इस समय उसको सिर्फ धूप चाहिए। जादू हो गई है, धूप नहीं हुआ तो मैंने बताया था ना लुढ़क जाएगी। देखते हैं, नोना जीजा धूप का आविष्कार कुछ ना कुछ कर लेंगे, आपको पता भी है नोना जीजा साइंटिस्ट थे, हैं। वो तो आविष्कार किया दीदी ने तो नोना जीजा मिल गए, नहीं तो भाई हाथ ना आने वाले थे। किसी भैया IITN के साथ ही नोना जीजा शादी करते, लेकिन पहले स्कूल की गली में प्यार हो गया दीदी से, इसलिए दीदी जब देखो तब IIT में जब पढ़ते थे नोना जीजा चक्कर मार देती थी सरप्राइज विजिट, कि नोना कहूँ चक्कर तो नहीं चला रहा है, मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगी, तू सिर्फ मेरा है। फिलहाल नोना और झूठी अंका का ये प्रेम कहानी प्रेम से परिणय तक पहुँच गई और आजकल हमें सबको पकाने में लगी है झूठी अंका। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आप बात करना चाहते हैं जोशी साहब के बारे में तो हमारा दूसरा चैनल है कुछ पल शुभी के संग, वहाँ पे वीडियो ज़रूर देखें जोशी साहब के रिगार्डिंग। चलो फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।